Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में एक अधिकारी समेत 5 जवान बलिदान हो गए। पिछले 35 दिनों में डोडा क्षेत्र में ये चौथी मुठभेड़ है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने सोमवार देर शाम सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान हमला हुआ। वहीं इस आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की घेराबंदी की है। सबसे लचर कार्यकाल है, सबसे कमजोर कार्यकाल है। अब जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ बचा नहीं। मैं सबसे पहले 4 सैनिकों और एक अधिकारी, 5 जो जवान हमारे उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, शहादत प्राप्त की, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। आप देखें 38 दिनों के अंदर 9 हमले हो चुके हैं। 12 हमारे जवान सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो चुके हैं। 13 हमारे सैनिक जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। 10 निर्दोष नागरिक उनकी जान गई है। इन्हीं दिनों में 44 सिविलियन घायल हैं, जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, जो कल तक घाटियों में छिप के होता था, वो जम्मू रीजन तक पहुंच गया है। मोदी सरकार एक कमजोर बुज़दिल सरकार है। थोड़ी प्रेरणा ले इंदिरा गांधी से, घूमने को इटली और सोवियत रूस से, शांति की बात की फुर्सत मिली हो और देश की सुरक्षा में अपने कुछ करो। सर, इसके अलावा देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की डीजीपी का बयान आया सामने कि जो राजनीतिक पोषण मिला इस तरीके के लोगों को, आतंकियों के घर जाना, जो रीजनल पार्टियां हैं, कई नेशनल पार्टियां भी इसमें शामिल थी, इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को बल मिला और माहौल ऐसा बना। बेशर्म है भाजपा, और मैं कहूंगा दिमाग से भी बात नहीं करती। 11 साल से तो आप हो, 3 से 70 आप हटा चुके हो। जम्मू कश्मीर में महामहिम राज्यपाल का शासन है, उसके बाद भी बेशर्मी की बातें करते हो। कब क्या होता था उसको 11 साल बीत चुके हैं। अब तो आपकी सरकार है केंद्र में। सुरक्षा आंतरिक और सीमा की सुरक्षा तो आपके हाथ में। 13 साल में बुज़दिलों अगर कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम बेशरम भाषा का प्रयोग बंद करो। सर, इसके अलावा मुकेश साहनी जो एक बड़े नेता हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई तेज धारदार हथियार से, और बाकायदा उनके घर में ही शव मिला है। पुलिस जांच अभी कर रही है। घर में घुस के मारा है। जहां जहां भाजपा की शासन है या उसके सहयोगियों की सरकार है, कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रह गई। मुकेश साहनी एक दल के अध्यक्ष के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अगर उनके पिता भी सुरक्षित नहीं सरकार में, तो कौन सुरक्षित है? बिहार में कानून व्यवस्था नाम की या जहां भी भाजपा की सरकार चीज नहीं रह गई।